साल 2007 उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का एक छोटा सा गांव देवल गांव। यहाँ का 26 वर्षीय युवक अविनाश त्रिपाठी बनारस के एक तांत्रिक गुरुकुल से दीक्षा लेकर लौटा था। लोग उसे सम्मान से तांत्रिक बाबू कहने लगे थे, लेकिन उसकी एक और ख्वाहिश थी कड़ पिचासनी को सिद्ध करने की। उसके गुरु ने मना किया था, यह साधना मौत से खेलने जैसा है। एक बार वो आत्मा तुम्हारे कान में बोलना शुरू कर दे तो वो कभी चुप नहीं होती। लेकिन अविनाश ने तय कर लिया था। उसने अमावस्या की रात चुनी। जगह भी शमशान थी, वही शमशान जहाँ हाल ही में एक औरत आग लगाकर आत्महत्या की थी। गांव में कहा जाता था वो औरत अब भी भटकती है और रात 3 बजे किसी के कान में फुसफुसाकर कुछ कहती है। अविनाश ने काले कपड़े पहने, अपने साथ रक्त चंदन की माला, त्रिशूल और एक तांत्रिक चक्र बनाया। धूप दीप जलाकर मंत्र जाप शुरू किया। हर जाप के साथ शमशान की हवा भारी हो जा रही थी। रात के ठीक 3 बजे मंत्र 108 बार पूरे होने के बाद हवा एकदम शांत हो गया और तभी सामने एक अधजली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें खाली, होठ टेढ़े। वह धीरे धीरे अविनाश के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, तुमने मुझे बुलाया, अब सुनो। उसने अविनाश को गांव के 4 लोगों की मृत्यु की तारीख बताई, जिसमें उसका सबसे अच्छा दोस्त राजीव भी था। और फिर उसने कहा, तुम अगली अमावस्या को फिर यहाँ आओगे अपनी मृत्यु सुनने के लिए। अविनाश घबराकर वहाँ से भागा, लेकिन अगले दिन से उसकी हालत बिगड़ने लगी। वह किसी से बात नहीं करता, हमेशा कान ढके रहता, कई बार तो खुद से बातें करने लगता। उसके कान में हर रोज वही आवाज गूंजती, मैंने कहा था तुमसे, सुनो से तो मैंने वादा किया था। गांव में कुछ ही दिनों में राजीव की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। लोगों में खौफ फैल गया। सब समझ गए अविनाश ने कुछ ऐसा कर लिया है जो वह रोक नहीं सकता। और फिर अगली अमावस्या अविनाश खुद चलकर शमशान पहुंचा। उसने तांत्रिक चक्र दोबारा बनाया, लेकिन इस बार मंत्र नहीं पढ़ा, बस जमीन पर बैठकर कानों में फुसफुसा रही आवाजों को सुनता रहा। और फिर वह जलती चिता के पास लेटा और देखते ही देखते उसकी सांसें बंद हो गई। अब गांव में मान्यता है कि जो भी रात 3 बजे शमशान के रास्ते से गुजरता है, उसे एक औरत की धीमी आवाज सुनाई देती है, जो कान के पास आकर कहती है, तुमने मुझे बुलाया, अब सुनो। तंत्र से खेलने वालों को अक्सर वही सुनाई देता है जो वह कभी नहीं सुनना चाहते। क्या आप रात 3 बजे शमशान जाने की हिम्मत रखते हैं? कड़ पिचासनी को सिद्ध करना आसान नहीं, लेकिन अगर वो एक बार कान में बोलने लगे तो वह कभी चुप नहीं होती। क्या आपने भी कभी किसी को अपने कान में फुसफुसाते हुए सुना है? अगर हाँ तो संभल जाइए, कहीं वो कड़ पिचासनी तो नहीं। ऐसे ही सच्ची और डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, अगर कड़ पिचासनी आपसे बात करे तो आप क्या पूछेंगे?